नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो ना काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही जेन्युइन होगा। तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैंने इस पर काफी रिसर्च करके काफी मेहनत के साथ ये इस वीडियो को बनाया है। अब ये टैली पर भी मैं बताने वाला हूं और ये पीपीटी के थ्रू मैं आपको पहले समझाऊंगा एंड देन टैली पर मैं आपको इसको दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, कैसे इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक क्या है? तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जी हाँ दोस्तों, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसे आप आरसीएम भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि नॉर्मल मैकेनिज्म कैसे काम करता है अगर रिवर्स चार्ज नहीं होता है। तो जहां पर एक सप्लायर होता है और एक रिसीवर होता है। अब रिसीवर कौन, मैं आपको बताना चाहूंगा। यहां पर दोनों ही पार्टी रजिस्टर्ड डीलर हैं नॉर्मल मैकेनिज्म में। और एक बात और बताना है यहां पर, वो ये कि जो रिसीवर है वो परचेज कर रहा है और जो सप्लायर है वो सेल कर रहा है। तो यही होती है नॉर्मल सिनेरियो और यही होता है एक नॉर्मल सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में होगा क्या कि जब भी परचेज करने वाला पेमेंट करेगा सप्लायर को, तो वो डिपॉजिट कर देगा जो जीएसटी है गवर्नमेंट्स को। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे मैकेनिज्म की, जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो इसमें होता क्या है? इसमें आप लोगों को सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि रजिस्टर्ड होगा कौन? जो रिसीवर होगा। जी हां, इस बार प्रॉब्लम यह है कि रजिस्टर्ड कौन है? रिसीवर। लेकिन जो सप्लायर है, जो मुझे जिससे मैं करने वाला हूं परचेज सामान, यानी जो मेरे को सेल करेगा सामान, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जीएसटी वो पे नहीं कर सकता, बिकॉज रीजन यहां पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर जीएसटी खुद ही दूंगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिसमें रिसीवर की लायबिलिटी हो जाती है गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराने की। अब इसे बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो अगर नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करें, तो मान लीजिए अगर एक सप्लायर है और उसने सोल्ड किया है जो गुड्स है वो 1 लाख रुपए का, और उस पर जीएसटी 18% लगाया है, तो रिसीवर का जो टैक्सेबल वैल्यू आएगा, टोटल वैल्यू आएगा, वो 1,18,000 रुपए आएगा। यानी रिसीवर को 1,18,000 रुपए देने पड़ेंगे। और सप्लायर यहां पे क्या करने वाला है? रिसीव करेगा 1 लाख अपने पास और 18,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल मैकेनिज्म। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और है, वो ये कि रिसीवर को आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो कि उसे लेने की फैसिलिटी मिल सकती है अगर वो पेमेंट करता है जीएसटी की। तो रिसीवर को फैसिलिटी मिल जाएगी आईटीसी क्लेम करने की, कितने की? 18,000 की, बिकॉज ये नॉर्मल मैकेनिज्म है। और अगर रिसीवर सेल करता है फ्यूचर में, तो उसे ये आईटीसी क्लेम कर सकता है वो। तो चलिए देखते हैं आगे। अब बात करें अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कैसा होता है काम? तो मान लीजिए कि अगर आपका सप्लायर आपको सोल्ड करता है 2 लाख रुपए का सामान और इसमें जीएसटी नहीं लगता, बिकॉज सीधी सी बात यह है कि जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड डीलर है। अब अनरजिस्टर्ड डीलर होगा तो बेसिकली सेल करते समय वो जीएसटी नहीं लगाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं, तो रिसीवर यहां पर टैक्स जो अमाउंट कैलकुलेट होगा रिसीवर का, वो कितना होगा भाई? 2 लाख प्लस 36,000। अब ये 36,000 तो यहां पर समझ में आता है, लेकिन ये 36,000 रिसीवर किसको नहीं देगा भाई? सप्लायर को नहीं देगा। यहां पर 36,000 उस पर कैलकुलेट जरूर करेगा, तो उसका लायबिलिटी जो बना वो 2,36,000 रुपए का बना। ओके, लेकिन इस केस में सप्लायर सिर्फ रिसीव करेगा 2 लाख रुपए और जो बाकी पैसा है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो अब यहां पर रिसीवर की लायबिलिटी, रिसीवर को आईटीसी क्लेम करने की फैसिलिटी मिल जाती है 36,000 रुपए की, क्योंकि उसने पे किया है टैक्स गवर्नमेंट को। अगर देखा जाए तो रिसीवर ही नॉर्मल मैकेनिज्म में भी पे कर रहा है, और अगर बात करें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, तो उसमें भी रिसीवर ही पे कर रहा है। बस शर्त यह है रिसीवर उस केस में डायरेक्टली देता है, नॉर्मल मैकेनिज्म में इनडायरेक्टली देता है, और अब बात करें तो इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में वो डायरेक्टली जमा कराता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि आप लोगों का रजिस्टर्ड नहीं है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि जो रिसीवर है, यहां पर रिसीवर है, उसको जीएसटी पे करना है। तो अब वो इनपुट ले सकता है 36,000 का और साथ में उस 18,000 का भी, जो ऊपर आपको दिखाई दिया था। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ और सिनेरियोस। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, मिस्टर हसीलाल जो मेरे रिसीवर थे, उन्होंने क्या किया?
अब देखिए दोस्तों, मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि रिसीवर जो मिस्टर हंसीलाल थे, उन्होंने 18,000 और 36,000 के क्लेम की बात की है। ठीक है, यही है, तो बेसिक सिनेरियो यही है। बट अब मिस्टर हंसीलाल ने क्या किया, मिस्टर प्रोफेशनल भाई को क्या कर रखा है, सोल्ड कर रखा है जी, सामान बेच रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने जो गुड्स की वैल्यू लगाई है वो 3,50,000 रुपए लगाई है, और उसके बाद उस पर 18% का जीएसटी लगाकर टोटल जो वैल्यू उनकी निकल कर आ गई वो ये आ गई 4,13,000 रुपए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो मिस्टर हंसीलाल है वो 63,000 रुपए का आउटपुट टैक्स बना पाए हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर मिस्टर हंसीलाल को के ऊपर टैक्स लायबिलिटी की बात की जाए तो अब सवाल ये उठता है कि आउटपुट टैक्स तो उनका आ गया 63,000, क्योंकि ये आप लोगों ने सेल पर रिसीव किया था, और अब ये जो इनपुट टैक्स है जो कि 54,000 का इन्हें क्रेडिट मिल गया। अब ये 54,000 कैसे आया दोस्तों, ये 54,000 आया 18,000 प्लस 36,000। ओके, तो यहां पर ये 54,000 तो आ गया, लेकिन बात सिंपल सी है, यहां पर आपको समझना जरूरी है कि भाई 18,000 का क्रेडिट तो ये ले सकते हैं मिस्टर हंसीलाल, लेकिन अब 36,000 की बात करें तो वो उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, अभी आपने कहा ये क्रेडिट ले सकते हैं, अब आप कह रहे हो ये क्रेडिट नहीं ले सकते। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि ये क्रेडिट ले क्यों नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करें। नॉर्मल सिनेरियो में अगर एंट्रीज देखें तो मिस्टर हंसीलाल क्या एंट्री पास करते हैं। तो चलिए देखें, यहां पर मिस्टर हंसीलाल जो है नॉर्मल सिनेरियो में बात करें तो ये एंट्री पास करते हैं। इस केस में मैं आपको बता दूं तो मिस्टर एजे जो हैं ये हमारे सप्लायर हैं। ओके, और ये रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। अब ये एक रजिस्टर्ड सप्लायर है तो भाई ये डिलीवरी कर रहे हैं, तो यहां पर इस तरफ से एंट्री पास होगी, परचेज इनपुट डेबिट और साथ में मिस्टर एजे क्रेडिट। सेम अगर वो उस साइड से बात करें तो उस साइड से ये एंट्री होगी कि मिस्टर हंसीलाल को डेबिट कर दिया जाएगा और सेल को क्रेडिट कर दिया जाएगा और जीएसटी को क्रेडिट कर दिया जाएगा। बस सर फर्क ये है कि यहां पर इनपुट दिख रहा है और यहां पर आउटपुट दिखेगा, दैट्स इट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एंट्री की बात करें तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर विभू। तो यहां पर जो मिस्टर विभू हैं वो कौन है, वो हैं ऐसे सप्लायर जो मुझे सेल तो कर रहे हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। अब जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी तो लगा नहीं सकते, तो मैं यहां पर एक नॉर्मल सिनेरियो वाली एंट्री पास करूंगा, ये देखिए ये, और नॉर्मल सिनेरियो वाली एंट्री ये भी पास करेंगे। तो अब एक बात बताइए, जब आपने यहां पे पास ही की है नॉर्मल सिनेरियो वाली एंट्री जिसके अंदर जीएसटी लगाया ही नहीं है, तो आप क्रेडिट कैसे क्लेम कर सकते हैं। गॉट इट। तो यहां पर मिस्टर हंसीलाल अभी 18,000 का क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दोस्तों ये क्रेडिट उसे नहीं मिल सकता, ये बात आपकी कंफर्म हो चुकी है, ये मैंने बात अभी अभी आपको बता दी है। चलिए आगे देखते हैं और इस बात को समझते हैं और अच्छे से कि मिस्टर हंसीलाल 36,000 का क्रेडिट कैसे ले सकते हैं। तो मिस्टर हंसीलाल बड़े परेशान, उन्होंने कहा कि मेरे को तो क्रेडिट चाहिए 36,000 का, क्योंकि आप मेरे को वो वाला क्रेडिट तो दे रहे हो जो मेरा नॉर्मल सिनेरियो में है, लेकिन मेरे को 36,000 का क्रेडिट चाहिए। तो हमने कहा भाई ये एंट्री पास कर दो। अब मिस्टर हंसीलाल हो गए बड़े कंफ्यूज, क्योंकि भैया ये एंट्री उनको तो समझ में ही नहीं आई कि भाई ये एंट्री कैसे हो गई। इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट और इनपुट एसजीएसटी सीजीएसटी डेबिट क्रेडिट, ये क्या है यार, समझ में नहीं आई, मुझे भी पढ़ते ही समझ में नहीं आई। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं ये एंट्री क्या है और मिस्टर हंसीलाल को इस एंट्री को क्यों करना चाहिए। तो लेट्स सी, आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर मैंने डेबिट क्यों किया है। तो चलिए इस क्यों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी को डेबिट किया है और इनपुट एसजीएसटी को क्रेडिट किया है ना। तो सबसे पहला रीजन आपको यह जानना है कि ये क्यों किया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये करने का रीजन सिर्फ यह है कि लायबिलिटी बुक करनी पड़ेगी जी, क्योंकि गवर्नमेंट को ये बिलीव दिलाना है कि भाई ये पे आप करोगे। अब ये क्या मतलब हुआ सर, लायबिलिटी बुक करोगे, बिलीव, ये क्या है। तो दोस्तों अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए मैं अब स्लाइड नंबर 5 पर वापस जा रहा हूं। तो स्लाइड नंबर 5 पर मैं वापस गया, आप देख सकते हैं यहां पर जब आप नॉर्मल सिनेरियो में होते हैं तो नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, इनपुट सीजीएसटी डेबिट होता है और एसजीएसटी क्रेडिट होता है कि नहीं होता। जी हां होता है। तो अगर नॉर्मल सिनेरियो में ये डेबिट होता है तो मिस्टर हंसीलाल को जब भी क्रेडिट लेना होगा तो सबसे पहले उन्हें उसे डेबिट करना होगा। बात समझ में आई। तो यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई अगर आपको इनपुट लेना है तो आप लोगों को इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में परचेज अकाउंट डेबिट टू
पार्टी किया था एंट्री, उसमें इनपुट को डेबिट कभी किया ही नहीं। आप क्रेडिट मांग रहे हैं, क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, लेकिन भाई क्रेडिट क्लेम करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए, क्या पता तो होना चाहिए ना भाई कि भाई आप लोगों का इनपुट कितना है। तो वो चीज आप लोगों को समझनी है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में इनपुट वाली एंट्री नहीं हुई है तो हमें वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो डेबिट करना इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी को इसीलिए है क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में आपका इनपुट डेबिट हुआ है। तो अब रिवर्स चार्ज में भी आप इसे डेबिट करिए, तभी आप इसकी लायबिलिटी बुक करेंगे। दूसरी बात यह है कि लायबिलिटी बुक करना मतलब क्या, देखिए दोस्तों, यहां पर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट खुद करने वाले हैं। तो पहले गवर्नमेंट जब ये पेमेंट आप करेंगे तो गवर्नमेंट कहेगी ये पेमेंट किस चीज की है। तो अगर आपको पेमेंट करनी ही है तो सबसे पहले उसे अपनी लायबिलिटी बनानी पड़ेगी कि भाई गवर्नमेंट को पता चले कि दिस इज योर लायबिलिटी टू पे द जीएसटी। ओके, तो दोस्तों अब इस क्रेडिट के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये क्रेडिट मैंने क्यों किया है। तो चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए पॉइंट ये है कि याद करो, आप लोग जब भी नॉर्मल सिनेरियो की बात करते हैं तो नॉर्मल सिनेरियो में पेमेंट करने की लायबिलिटी किसकी होती थी भाई, सप्लायर की होती थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चलिए एक बार चेक करते हैं। ये देखिए, नॉर्मल सिनेरियो में आउटपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता था और आउटपुट सीजीएसटी सामने वाली पार्टी की तरफ से क्रेडिट होता था। अब सवाल ये उठता है कि मैं क्या आउटपुट सीजीएसटी को क्रेडिट कर सकता हूं? नहीं कर सकता यार। कैसे नहीं कर सकता? क्योंकि अब बात यह आती है कि जब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं तो सामने वाली पार्टी तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जब सामने वाली पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो वो ये एंट्री कैसे कर सकती है? चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, इस एंट्री में अगर आप चेक करें तो इस एंट्री में मिस्टर हसीलाल को राइट ही नहीं है कि वो क्रेडिट करें सीजीएसटी एचजीएसटी। तो भाई जब इनको राइट नहीं है तो किसी को तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि एंट्री का सेटलमेंट तो करना है। ओके, और ये क्रेडिट करेंगे तभी ये पेमेंट कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जब तक ये क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक पेमेंट भी नहीं होगी, और पेमेंट भी नहीं होगी तो भाई आपको क्रेडिट मिल नहीं सकता। तो यहां पर क्रेडिट कौन करेगा? तो यहां क्रेडिट नहीं हो सकता। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मिस्टर विभू रजिस्टर्ड सप्लायर है ही नहीं। अब रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं है तो ये क्रेडिट नहीं कर सकते। तो क्रेडिट करना किसको पड़ेगा भाई? मिस्टर हसीलाल को ही क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी एंट्री को डेबिट करने के साथ साथ उन्हें क्रेडिट भी खुद ही करना पड़ेगा। और क्रेडिट एक्चुअली में वो आउटपुट लिख के क्रेडिट नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि भाई मिस्टर हसीलाल को कि भाई क्रेडिट लिखना है टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एचजीएसटी। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज सेल करने वाली पार्टी को लिखने का राइट होता है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एचजीएसटी, बट परचेज करने वाली पार्टी को लिखने का राइट नहीं है यार। तो पहली बात समझ गए ना आप लोग? यहां पर सवाल सिर्फ यही है कि आपको करना क्या है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए, सिंपल सिनेरियो मैंने जो आपको समझाया यहां पर वो ये कि इनको इनपुट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और इनपुट को क्रेडिट करने का रीजन सिर्फ एक ही है कि भाई ये आईटीसी लेना चाहते हैं। तो एक हो गया बात कि आईटीसी मैं लूंगा, और बेसिकली यहां पर एक पॉइंट और आ जाता है कि आप जब तक लायबिलिटी नहीं बनाएंगे, आप क्रेडिट नहीं करेंगे तो आप पे भी नहीं कर सकते। ओके, अब सवाल ये है, समझिए एक और पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। वो ये है, ध्यान से देखिए दोस्तों, सेलर की साइड से आउटपुट वाली एंट्री नहीं है हुई है, वो भी कर भाई, सीधी सी बात है। यहां पर तो आप देख रहे हैं कि परचेज तो अनरजिस्टर्ड से की थी तो डेबिट कर दिया, ठीक है। ये बात मैंने आपको साफ साफ बता दी है कि परचेज आपने अनरजिस्टर्ड से की थी तो आपने क्या किया, यहां पे खुद को डेबिट कर दिया, बिकॉज आपको डेबिट तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, ठीक है। अब दूसरी साइड की बात करें तो दूसरी साइड सेलर है। अब सेलर कौन है? मिस्टर विभू। अब मिस्टर विभू की साइड से आउटपुट वाली एंट्री कहां हुई है? तो भाई ये एंट्री आपको करनी पड़ेगी, यही मैं बोल रहा था अभी आपको, ठीक है। तो मिस्टर विभू वाली साइड पर आप खड़े होइए और उस एंट्री को भी आप ही करिए अपने बुक्स में, बिकॉज मिस्टर विभू तो नहीं कर सकते, आपको ही करनी पड़ेगी। समझ गए मेरी बात? तो ये चीज बहुत ध्यान रखनी है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को इसे क्या करना है, क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब पॉइंट ये है कि भाई मिस्टर विभू क्रेडिट कर रहे हैं, चलिए समझ लिया, ये जो एंट्री है वो मिस्टर विभू वाली साइड की है। ओके, ये मिस्टर विभू वाली साइड की एंट्री है, आपने ये क्रेडिट कर दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक बात सोचिए, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर अगर बात करें तो जब ये एंट्री क्रेडिट होती थी तो पेमेंट भी तो होती थी तुरंत, और सीधी सी बात है जब तक पेमेंट नहीं करेंगे मिस्टर विभू तो आप आईटीसी कैसे क्लेम कर सकते हैं? तो मैं आपको बोलना चाहूंगा यहां पर मिस्टर विभू के दो काम हैं जो आपको यहां करने हैं। एक तो मिस्टर विभू की एंट्री को क्रेडिट करना है जो कि उन्होंने नहीं की है,
उनकी साइड से नहीं हुई है, तो ये तो आपने क्रेडिट कर दिया, लेकिन 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 मिस्टर विभू की पेमेंट भी तो कर दीजिए भाई। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर मैंने क्या किया है। अब मिस्टर विभू की साइड से पेमेंट भी मुझे ही करनी है, तो ये लीजिए वो एंट्री ये है जो मुझे दोबारा करनी पड़ रही है। तो यहां पर दो एंट्रीज मेरे हाथ में आ जाती हैं जो कि मिस्टर विभू वाली साइड पर थी, लेकिन अब वो मेरे हाथ में है क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का आईटीसी क्लेम करूं। इस 36,000 का आईटीसी क्लेम करने के लिए मुझे ये सारा काम करना पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि बात आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई। चलिए एक बात इसको समझने के लिए टैली पर देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को बताना है। यहां पर टैली पे आपको जीएसटी F11 करके जीएसटी ऑन करिए। जीएसटी ऑन करते ही आप लोगों को यहां पर ना एक पॉइंट मिलेगा। जैसी कंपनी बनाएंगे, कंपनी बनाते ही जीएसटी ऑन करेंगे, उसमें एक पॉइंट मिलेगा। आप देख सकते हैं यहां पर वो पॉइंट है जो कि आप चेक कर सकते हैं। ये रहा रिवर्स चार्ज का पॉइंट है, इसे आपको यस करना होगा। यस करने के बाद आप लोगों का ये स्क्रीन आएगा जिसमें आप लोगों को पार्टी लेनी है। जैसे मेरी एक पार्टी है दैट इज एडवोकेट राकेश कुमार, जो कि एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है। और यहां ध्यान रखिएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हर केस में नहीं लगता है। यहां पर मैंने लिया है लीगल सर्विस, तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कौन कौन से केसेस आते हैं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो यहां पर लीगल सर्विस ऐसी है जिसके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, यानी आप रजिस्टर्ड हो, सामने वाली पार्टी जो मेरे को ये सर्विस दे रही है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो जीएसटी नहीं लगा सकती, आपको जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो अगर इस पर जानना है कि आपका जीएसटी कितना आया तो आपको ऑल्ट ए, जैसे ही आप ऑल्ट ए प्रेस करेंगे यहां पर आप लोगों को ये दिखेगा, और ऑल्ट ए करने के बाद आपको तुरंत ऑल्ट F1 भी कर देना है जिससे कि आपको डिटेल में दिखना शुरू हो जाए। अब आप दोस्तों यहां देख सकते हैं, यहां पर आप लोगों को 99% दिख गया। साथ में यहां पर एक बात और लिखी होनी चाहिए, वो ये है कि ये जो लायबिलिटी है अंडर रिवर्स चार्ज है, बट ये ध्यान रखिएगा इस एंट्री पर आपको जीएसटी नहीं लगाना है। गॉट इट? बस इस एंट्री पर आना चाहिए, जीएसटी कैलकुलेट होता हुआ दिखना चाहिए, ये पॉइंट आप लोगों को समझ लेना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अब ये बात मैंने आपको बता दी। चलिए अब क्या करना है, इसके बाद एंट्री पास कर दी, उसके बाद ऑल्ट जी प्रेस करिए और यहां पर GSTR2 खोलिए। ओके, GSTR2 खोलने के बाद तुरंत आप लोगों को क्या करना है, F2 प्रेस करना है, और F2 प्रेस करके यहां पर पीरियड चेंज करना है, और पीरियड वो डालना है जिस पीरियड में आप क्या करने वाले हैं, जिस पीरियड में आप एंट्री करने वाले हैं। तो वो पीरियड सिलेक्ट कर लीजिए। बेसिकली मेरा मई वाला महीना है तो मई वाले महीने की मैंने डेट डाल दी है। उसके बाद यहां पर आप देखें तो नीचे की साइड आप लोगों को दिखाई देगा, यहां देखिए ये 10,800 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उस महीने में, क्योंकि आपने ये क्या किया है, रिवर्स चार्ज के अंदर परचेज किया है। ओके, तो अब ये लायबिलिटी यहां दिख रही है। आप इस पर एंटर प्रेस करेंगे, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने एक स्क्रीन अपीयर होगी। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन अपीयर हो रही है जिसमें आपको दिख रहा है, ये देखिए ये है बैलेंस लायबिलिटी जो आपको बुक करनी है। और जैसे ही आप बुक कर देंगे ना अपनी लायबिलिटी, बुक करने के बाद तुरंत जो शिफ्ट है वो यहां पर हो जाएगा। इस एरिया में आपका जो डेटा है वो शिफ्ट हो जाएगा, यहां से यहां कर रही है। ठीक है, बस यहां पर शर्त यह है कि आप लोगों को कुछ अमाउंट्स यहां नोट करने हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक टैक्सेबल अमाउंट नोट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा आप लोग टैक्स का अमाउंट भी नोट कर लीजिए कि CGST SGST आपका कितना आने वाला है वो, और साथ में रेट भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब की जरूरत आपको पड़ने वाली है जब आप इसकी एंट्री पास करेंगे। तो अब यहीं से अगर आपको एंट्री पास करनी है तो आपको प्रेस करना होगा ऑल्ट जे, और जैसे ही आप ऑल्ट जे प्रेस करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको खुद ही ये सिलेक्ट कर लेगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंक्रीज टैक्स लायबिलिटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी ये दोनों काम एक साथ करेगा, टैक्स लायबिलिटी को भी बढ़ाएगा और साथ में क्रेडिट लेने की फैसिलिटी भी आपको दे देगा। ओके, ठीक है, तो ये दोनों काम आपको कर देगा यहां पर। और बस उसके बाद सिंपल है दोस्तों, यहां पर ये एंट्री पास करनी है जो कि अभी मैंने आपको बता दी है, समझा दी है। तो ये देखिए ये एंट्री आप पास कर दें, और भाई ये अमाउंट आप लोग को अभी अभी दिखाई दिया है, और इसी अमाउंट से आपको एंट्री पास करनी है। जैसे ही आप एंट्री पास करेंगे, आप देखिए जैसी एंट्री पास हुई तुरंत ये जो है लायबिलिटी जो है यहां शिफ्ट हो चुकी है, यहां आपकी नहीं है अब कोई लायबिलिटी। तो आपने क्या कर दी, लायबिलिटी को बुक कर दिया। अब मेन बात कि भाई लायबिलिटी बुक करने से काम नहीं चलेगा, आपको पेमेंट भी करनी होगी। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आप क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। तो चलिए एक काम और करना है, यहां पर पेमेंट के अंदर जाइए, और पेमेंट के अंदर नॉर्मल पेमेंट नहीं है दोस्तों, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल्ट जे करना पड़ेगा और यहां पर सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई कौन सी तरह की पेमेंट है। नॉर्मल पेमेंट होती तो नॉर्मल पेमेंट कर देता मैं, लेकिन यहां पर एक पेमेंट हो रही है लेकिन रिवर्स चार्ज के अंदर हो रही है, तो यहां पर आपको ऑल्ट जे प्रेस करके पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आप ये ले लीजिए और यहां पर ये पेमेंट आप लोग कर दीजिए। ये देखिए पेमेंट हो गई, उसके बाद एंट्री खत्म, बस पैसा हजम।
तो दोस्तों इस तरह से हुई ये सारी एंट्री, आपने देखा। ये एंट्री होने के बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगा बैलेंस शीट। अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो बैलेंस शीट में आप देख सकते हैं यहां पर आपका इनपुट सीजीएसटी एचजीएसटी के अंदर 5400 रुपए आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप लोगों को क्रेडिट साइड में ही 5400 रुपए बचा हुआ दिखाई देगा। जो आपको जिसका क्रेडिट मिलना था वो क्रेडिट ले लिया आपने। ओके दोस्तों, तो ये तरीका था, आप लोगों ने देखा, ये देखा आप लोगों ने। इतनी सारी चीजों को मैंने आपको कितनी सरल भाषा में समझा दिया। अगर आप लोगों को इसमें अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर कोई डाउट नहीं है तो प्लीज यार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सबके साथ फैला दीजिए, सारे लोगों का ज्ञान बढ़ जाए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।